दोस्तों, भारत और समस्याओं का साथ चोली और दामन जैसा है। कुछ समस्याएं मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस की हैं और कुछ आगे भी जारी रहेंगी, ताकि शायद इसमें से कुछ लोग जो समझ सकें और आगे आएं या उनको समस्याओं को समझें और दूर करने में थोड़ा योगदान दें या खुद करें। तो ऐसी एक समस्या है जो अभी भारत में अभी है बहुत ज़्यादा, और पहले भी थी, लेकिन जो उसका भयंकर रूप है वो अभी देखना बाकी है। वो एक ऐसे टाइम बम की तरह बढ़ रही है, जैसे उसका बाद में हमें जो भी इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा। उनमें से जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूँ वो है ट्रैफिक की समस्या। इन दिनों आप जहाँ पर भी जाओगे, आपको इतनी ट्रैफिक मिलेगी कि आपको पार्किंग के लिए किसी ना किसी से लड़ना पड़ सकता है। तो ये ट्रैफिक की समस्याएं कुछ सालों से इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं, इस पर ना तो सरकार का ध्यान है और ना ही लोगों का ध्यान है। ये ना सिर्फ हमारे पर्यावरण को खराब करती हैं, बल्कि इससे जो लोग परेशान होते हैं, जो इससे कई बार जिसको ज़रूरत होती है, जो पेशेंट होते हैं या जिनके एग्ज़ाम होते हैं या किसी ने फ्लाइट लेनी है या कुछ भी जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, तो वो भी इस ट्रैफिक का शिकार हो जाते हैं। तो जो मैंने अपने थोड़ा सोचा है, या आप भी उससे सहमत होंगे, कि आज के टाइम में लोग इंडिविजुअल जो उनके साधन हैं, जो उनके पास हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। चलो, जो भी लोगों को जो अपना इंडिविजुअल होता है, जो भी वाहन, उसका प्रयोग करना भी चाहिए, लेकिन एक हद से ज़्यादा। आपने कभी नोटिस किया होगा, छोटे शहरों में पहले लोग आराम से मोटरसाइकिल से जाते थे। एक ने जाना तो दूसरे ने पूछ लेना कि आप शहर जा रहे हो, तो उसके साथ बैठ के चले जाते थे। मतलब कि जहाँ पर 4 व्हीकल जाने, वहाँ पर 2 भी जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग किसी को पूछते नहीं है, किसी से उनका कोई लेन-देन नहीं है, और अगर मोटरसाइकिल पे जहाँ पर काम चल सकता है, वहाँ पर भी वो अपनी कार में जाना पसंद करते हैं। उसके ऊपर से जो सरकार की पॉलिसी है कि 10 सालों में वाहन को बंद कर दो, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि लोगों के बीच मन में इतनी, अब जो भी कार बदल रहे हैं, वो पुरानी कार कहीं न कहीं तो चलेगी। अगर कोई पेट्रोल वाला वाहन है, कोई कार है, और मान लीजिए कोई सर्विस में है, कोई आर्मी में है या कोई बैंक में है, या जो किसी की दूर पोस्टिंग है, उसके पास पेट्रोल की गाड़ी है और उसने 10 साल में मात्र 10,000 किलोमीटर चलाई है, तो उसका क्या वो पोल्यूशन करेगी? ये सरकार को सोचना चाहिए। जो भी, अगर विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो विकसित देश हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको भी तो फॉलो करना पड़ेगा। जो अब्रोड हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे 50-50, 100-100 साल पुरानी कार है। अगर वो पोल्यूशन नहीं कर रही है, उसका इंजन ठीक है, तो आप उसको चलने दो। वहीं पर अगर एक कार है, वो 1 साल में या 2 साल में 2 लाख किलोमीटर चल गई है, मतलब कि वो अगले 8 साल के पास उसके पास लाइसेंस है कि वो जितना मर्जी पोल्यूशन करे, सिर्फ एक 50 रुपए 100 रुपए की पर्ची कटवाती रहे। सरकार को सिर्फ उससे मतलब है और किसी से कुछ मतलब नहीं। आप जिस शहर में जाओ, आपको ट्रैफिक के हजूम दिखेंगे। वहां पे आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जहां मर्जी और छोटे शहर, इवन छोटे शहरों में अब तो जहां मर्जी चले जाओ, आपको इतनी ट्रैफिक दिखेगी बेहिसाब। तो इसमें कई कारण हैं। लोग शो ऑफ के लिए जा रहे हैं। लोग शो ऑफ आजकल लोगों ने शो ऑफ करना शुरू कर दिया है। लोग महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, और फिर उसमें किसी ने 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, अकेले चले जाते हैं। और जो सरकार है, वो लोगों को प्रोत्साहित भी नहीं करती कि आप साइकिल पे जाइए। जैसे कि कुछ रूल बनाए कि जिसका ऑफिस 2 किलोमीटर के दायरे में है या 4 किलोमीटर के दायरे में है, युवाओं से अपील करें
کہ وہ زیادہ سے زیادہ سائیکل کا استعمال کریں. اگر جیسے نیدرلینڈ ایک کنٹری ہے، وہاں پہ جتنی اس کی پاپولیشن ہے اس سے 2-3 گنا ان کے پاس سائیکل ہے. وہ سائیکل سے جاتے ہیں، ایک تو فزیکلی فٹ رہتے ہیں، دوسرا جو ان کا تیل کا خرچہ وہ کم ہوتا ہے، اور جو پریاورن سرکشت رہتا ہے وہ تو رہتا ہی ہے. پھر لوگ پہاڑوں میں آج کل جاتے ہیں شوف کرنے کے لیے، وہاں پہ 10-10 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کسی کو وہاں پہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس میں سے نہیں نکل سکتا. تو لوگ اپنے پاس کا جو پریاورن ہے اس کو اچھا بناؤ، اس کو ہریالی والا بناؤ، اپنے آس پاس پیڑ پودے لگاؤ، تاکہ آپ کو پہاڑوں میں کم سے کم جانے کی ضرورت پڑے. اور جس کو جانا ہے وہ سال میں 1 بار یا 2 بار. اب میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کچھ یوا کیا کرتے ہیں، ویکینڈ پہ پلان بنایا چلو منالی یا شملہ یا جو بھی ان کا ہل اسٹیشن ان کے پاس پڑتا ہے. تو ایک شو آف کا بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے. اسکولوں میں بچے لے کے آتے ہیں گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں شو آف کرنے کے لیے. سرکار کا اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے، پیرنٹس کا کوئی دھیان نہیں. مطلب سرکار ان کو جاگروک تو کیا کرنا ہے، سرکار خود ایک ایک منتری 50-50 100 گاڑیوں کا جتھا لے کے چلتا ہے. اب جیسے موسم سردی کا موسم ہے، تھوڑا خوشنما موسم ہے، تو اس میں سائیکل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. چلو جو موسم جب زیادہ گرمی ہوتی ہے یا تھوڑی بارش زیادہ ہوتی ہے یا سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی شیئرنگ کے ساتھ. لیکن جب موسم ٹھیک ہو، پلیزنٹ موسم ہو، اچھا موسم ہو، تو لوگوں کو کم سے کم جو بڑی گاڑیاں ان کا یوز کرنا چاہیے. سائیکل کا یوز کریں نزدیک کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کریں. اور بنا وجہ آج کل لوگ بنا وجہ بہت یاترا کرتے ہیں. کہیں پہ بھی کام تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، انہوں نے جانا گاڑی سے ہی ہے. تو یہ ٹریفک کی سمسیا دوستوں اتنی بڑھ جائے گی آنے والے ٹائم میں کہ آپ کو ہر جگہ پہ جیسے اب روڈ ریز ہو رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، جس کا کسی سے کوئی ویسے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے کہیں کسی کو پارکنگ نہیں مل رہی، کسی نے کسی کے ساتھ گاڑی ٹھک گئی تو وہ لڑ رہا ہے. تو دوستو یہ سمسیا ہماری ہے اور ہمیں ہی اس کو دور کرنا ہے. آپ شروعات کیجئے، 2 جنے 4 جنے لوگوں کو سمجھائیے، خود سمجھیے، اور دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا بوند بوند سے